कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन यहाँ पे दुश्मन का दुश्मन दुश्मन नहीं, बाप है बाप। कुछ सवाल हैं जो लोगों के मन में अभी उठ रहे होंगे कि चाइना सच में भारत से युद्ध चाहता है। आज हम लोग कुछ ऐसे ही सवालों पर बात करेंगे, तो चलिए चलते हैं। तो पहला सवाल है कि चाइना क्यों भारत से युद्ध चाहता है। जब शी जिनपिंग ने ऐसा क्यों कहा अपनी सेना को कि युद्ध के लिए तैयार रही है, वो भी इस कोविड-19 जैसे पैंडेमिक में जहां पूरा विश्व इसकी मार झेल रहा है और इस चाइना हमसे जंग के लिए उतारू खड़ा है। तो इसका जवाब यह है कि चाइना समझ चुका है कि भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है और इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा उसे अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे एरिया को कवर करने के लिए, जिसमें वो अपनी धाक जमा सके। इसलिए वो भारत को डराने के लिए अपनी सेनाएं सीमा पर उतार चुका है। हाल ही में जारी सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार पता चलता है कि चाइना ने अपनी 50 टैंकर LAC पर तैनात कर दिए हैं और सैटेलाइट तस्वीर के आने के बाद भारत ने भी अपनी सेनाओं की गतिविधि LAC पर काफी हद तक बढ़ा दी है। चाइना का मेन उद्देश्य ये है कि इस पैंडेमिक में भारत के जो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे कुछ हिस्से हैं उनमें अपनी सेनाएं भेजकर उन हिस्से को कब्जे में कर ले, ताकि वो चाइना का हिस्सा बन जाए। और दूसरा सवाल यह है कि चाइना भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि चाइना ने हमारी जितनी भी नेबर्स कंट्री हैं उन सबको अपने साथ मिला लिया है। हम लोग इस मैप के जरिए देख सकते हैं कि कैसे भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है। यहाँ से पाकिस्तान, वहाँ से नेपाल, वहाँ से श्रीलंका और यहाँ से चाइना, चारों तरफ से हमें घेरने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि चाइना की मदद कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। देखिए, पाकिस्तान चाइना की हमेशा मदद करेगा। पहला, भारत उसका दुश्मन है, दूसरा चाइना उसका बाप है। श्रीलंका भी भारत की मदद कभी नहीं करेगा, क्योंकि श्रीलंका में चाइना का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट काफी हद तक है। FDI इन्वेस्टमेंट और पोर्ट की सहायता भी चाइना श्रीलंका को देता रहा है। तब बात होती है हमारे छोटे भाई नेपाल की। नेपाल की भी आजकल पग निकल रहा है। नेपाल भी भारत को सीधे चुनौती देने लगा है, सीधे धमकी देने लगा है, क्योंकि नेपाल और भारत के रिश्तों में बहुत सारी खटास आई है। इसके चलते नेपाल चाइना के पास पहुंच गया है और चाइना से ही अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है। इसलिए वो चाइना की दम पर उछलकर भारत के खिलाफ चुनौती पेश कर रहा है। अब इन सब बातों के बीच में एक निचोड़ ये निकल के आता है कि चाइना और भारत के डिस्प्यूट के बीच फायदा कोई तीसरा आदमी तो नहीं उठा सकता। जी हाँ, पाकिस्तान इसका फायदा उठा सकता है, क्योंकि भारत की ज्यादातर सेना अब लद्दाख और सिक्किम वाले इलाके में रहेगी। इसके चलते जम्मू एंड कश्मीर में सेना की दखल कम रहेगी, तो इसके चलते पाकिस्तान कभी भी हमला कर सकता है। तो इसके लिए भारतीय सेना को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और हाँ, हमें अपना खास छोटे भाई का भी ख्याल रखना चाहिए और नेपाल में भी एक सेना की टुकड़ी भेजनी चाहिए, ताकि नेपाल भी कोई ऐसी हरकत ना कर सके। एक मैसेज और है हम सब हिंदुस्तानियों के लिए कि हम लोग चाइना के प्रोडक्ट का कम से कम इस्तेमाल करें। जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम फेंक तो सकते नहीं हैं, लेकिन अब हम जो प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं हम ये ध्यान दे सकते हैं कि वो प्रोडक्ट चाइना का ना हो, जिससे कि चाइना की इकोनॉमी थोड़ी ध्वस्त हो और हम लोग उससे बचे रहें। तो सभी को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।